चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल 7.2 का थर्ड पार्ट है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी नॉट मोर देन 3 ऑफ नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। अब यहाँ पर अभी पिछले आर्टिकल में भी हमने ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ही पढ़ी थी, लेकिन वो 2 वेरिएबल के साथ थी और 1 इक्वेशन के साथ थी। यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नॉट मोर देन 3। इट मीन्स के यहाँ पे 1 इक्वेशन नहीं है और 3 से ज़्यादा नहीं है, 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। अब मेन चीज़ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये सारी लीनियर है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। जो सेकंड इसकी अहम चीज़ है इसमें वो है नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, यानी एक्स और वाई दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन जब हम उसकी मालूम करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वाहिद ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वेरिएबल हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। हमारे पास ये जो एक्स है, वाई है, एक्स वाई, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। इसमें हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो 2 हों और या 3 हों, उनके वेरिएबल्स की ग्राफिकल डिटर्मिनेशन सिर्फ इस क्वाड्रेंट के लिए आपने मालूम करनी है। इसके अलावा अगर वो लाई करता है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो वो सोल्यूशन सेट नहीं होगा। एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 4y is lesser or equal to 12 and 4x plus 5y is greater than or equal to 0. x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. अब ये चीज़ जो हमें शो कर रही है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाए करते हैं, ये चूँकि ये आर्टिकल ही पूरा पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ शो कर रही हैं, तो तब तो आप सोल्यूशन सेट दिखाएंगे। अगर वो उसमें पॉजिटिव में लाई नहीं कर रहे और आंसर में हमारे पास कोई और क्वाड्रेंट शो हो रहा है, इट मीन्स कि दिस क्वेश्चन हैज़ नो सोल्यूशन सेट। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम हम x की वैल्यू 0 लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। देन x 0 3 0 माइनस 4 y, दिस इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू -3, y 3 0 माइनस 4 y इज इक्वल टू 12। अब ये साइड आपके पास पूरी 0 होगी, यहाँ पर आपके पास -4 आया। -4 को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और डिवाइड करेंगे इसको, y इज इक्वल टू -3। अब जब x 0 है आपके पास तो y की वैल्यू आपके पास आई -3, वो वैल्यू हमने ग्राफ में यहाँ लगाई 0 एंड -3। सेकेंड टाइम हम लेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 0। अब y को 0 ले रहे हैं इस इक्वेशन में, y is equal to 0, then 3x minus 0, this is equal to 12, x is equal to 12 divided by 3, this is equal to 4। अब जब y 0 है तो x आपके पास 4 है। if y is equal to 0 then 3x minus 0, this is equal to 12, x is equal to 12 divided by 3 equal to 4। ये वैल्यू जो हमारे पास यानी y 0 है और x आपके पास 4 वैल्यू आई है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद हमने सेकंड इक्वेशन को देखा। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 4x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इट मीन्स कि यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तभी वो इक्वल टू 0 होगी। या ऐसी वैल्यूज़ होंगी, ऐसी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, किसी एक की नेगेटिव हो सकती है तो कि उसमें आपके पास आंसर जो है वो 0 ही आए। इस क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो x की नेगेटिव है और y की x की पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो एक्स की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होंगी और वाई की नेगेटिव वैल्यू जैसे हम लेना शुरू करेंगे तो ये ज़ीरो आएंगी, वरना ये ज़ीरो नहीं आ सकती, इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ सकती। तो इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जब आप उसको दोनों साइड्स को 0 0 लेंगे तो ये ओरिजिन में से गुजर रही है लाइन और बिल्कुल स्ट्रेट गुजरेगी, दोनों साइड्स पे इक्वल डिस्टेंस छोड़ के गुजरेगी। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4x + 5y दिस इज इक्वल टू 0। ये हमेशा आपने इस लाइन के एंड में इक्वल टू 0 लिखा किया करेंगे। इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वालिटी की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के आगे लिखेंगे। जो क्वेश्चन वाली आपके पास इनइक्वालिटी उसको यहाँ लिखने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कटेंगे। वो इनइक्वालिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, वो रीजन आपको शो करना है, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन शो करनी है कि कौन सा रीजन यानी अपर या लोअर रीजन शो करता है। लेकिन जब आप लाइन की बात करते हैं तो लाइन में सारे वो पॉइंट्स लाया करते हैं जो इस इक्वल इक्वेशन में होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी इसको इक्वल के साथ शो किया, क्योंकि इस साइड की ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो इसी इनइक्वालिटी को इक्वल के फॉर्म में जो हमारे पास आंसर आता है वो इस पे ऊपर उतलाए करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि चूँकि आप देखें हमें जो कंडीशन की दी गई थी आर्टिकल जिसकी वजह से है, वो कंडीशन ये है कि दोनों पॉजिटिव मस्ट हो और आपने इसको मस्ट शो करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर दिखाना है। अब चूँकि यहाँ पर देखें ये लाई कर रहे हैं पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ नो सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 y माइनस, इक्वेशन नंबर 1 देखें, y माइनस 3x इज़ लेस देन 6। पहले वाले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में लेस देन और इक्वल टू होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा और वो कंडीशंस वही हैं हमारे पास कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्यूशन इसका चेक करें। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम हमने इसको ले लिया। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 इन 1, y माइनस 0 इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 0 लगाई। y माइनस 0 इज़ इक्वल टू 6 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन में हम x को पहले हमने x को 0 किया, अब हम y को 0 कर रहे हैं। 0 माइनस 3x दिस इज़ इक्वल टू 6 इम्प्लाइज 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिवाइड होगा इसके साथ और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिला, x इज़ इक्वल टू -2। सो वी हैव पॉइंट्स -6, 0 and 6 and -2 and 0। अब इसकी सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन -3। इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू लगा रहे हैं x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x आपने 0 किया तो 0 माइनस वाई दिस इज़ इक्वल टू -3 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 3। दोनों साइड से माइनस ख़त्म हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 3 आई। इफ़ y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 0 दिस इज़ इक्वल टू -3 इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -3। अब इस से सेकंड इक्वेशन से हमें जो पॉइंट हासिल हुए दोनों वो ये थे 0 and 3 and -3 and 0। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है और चेक करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिलता है या नहीं। अब इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमने चेक किया कि ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास गिवन, यानी जो हमने आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन निकाले वो था 0 6 and -2 and 0। सेकंड हमारे पास है 0 3 and -3 and 0। दोनों लाइंस में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। इट मीन्स कि और नेगेटिव भी हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। इट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट इसमें यूज़ हो रहा है। अब आपने इसको लगा देना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे कि हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास जो y की है वो 6 है, 0 6 और x की वैल्यू आपके पास -2 and 0।
ठीक है। तो ये आपने इसको -2 के साथ 6 को आपने कनेक्ट किया, एक लाइन ड्रा की। सेकंड हमारे पास है 0 3, इस पॉइंट को आपने लाइन के ऊपर ड्रा किया, x यहाँ पे 0 है, y आपके पास 3 है। सेकंड नंबर आपके पास क्या है -3 एंड 0, और इससे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन आपने ड्रा कर ली। अब यहाँ भी सेम वही मसला है कि चूँकि वो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, हमें वो पहले से बताया है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास y जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, इक्वल टू 0 भी नहीं आ रहा, बल्कि लेस देन 0 आ रहा है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है। तो हम फिर इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसके लिए क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि so we have no solution because it is given that x is greater than equal to y is greater than equal to, but our both lines contain negative numbers। फर्स्ट लाइन में भी आपके पास एक नंबर नेगेटिव है, सेकंड लाइन में भी एक नंबर नेगेटिव है, दोनों लाइंस में नेगेटिव नंबर शो हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम इसका रीजन फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इस कंडीशन की वजह से नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन हमारे पास ना हो तो हमारे पास कोई मसला नहीं है, हमारे पास यही इसका रीजन है जो कंबाइंड रीजन होगा, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी होगा, तो ये कंप्लीट रीजन जो ये वाला होगा वो हमारे पास बन सकता है। लेकिन ये कंडीशन चूँकि है तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना मस्ट है। तो ये आपका यहाँ ये आंसर आप लिखेंगे उसमें।